नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हमारी एवरेज की क्लास नंबर होने वाली है, क्लास नंबर 8। इससे पहले हमने कितनी वीडियो अपलोड कर चुके हैं? इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा। ठीक है, आज मेरे भाई को हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 73। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन किए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 72 तक किए हुए हैं। आज हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 73 से। देखो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है कि 18 पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत कितना है मेरे भाई? 22.5 है। कितना है दोस्तों? 18 पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत कितना दे रखा है? 22.5 दे रखा है। निम्न में से कौन सा समुच्चय सबसे बड़ा है? ठीक, 18 पूर्णांकों का औसत में से कितने दे दिया एवरेज इसने? 22.5 दे दिया। बात करूं मैं क्या इसके एवरेज की? एवरेज क्या होता है मेरे भाई? बीच वाली संख्या। एवरेज क्या होता है? बीच वाली संख्या है। 18 देखो पूर्णांक, क्रमिक पूर्णांक क्या होते हैं भाई? लगातार 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्रमिक पूर्णांक सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, कौन कौन सी संख्या क्या हुआ है। मेरे पास एवरेज कितना दे रखा भाई इसने? 22.5 दे रखा है। कितना दे रखा? 22.5 दे रखा। कितना दे रखा भाई? 22.5 दे रखा। कितने पूर्णांकों का दे रखा? 18 पूर्णांकों का दे रखा। मेरे पास ये तो भाई क्या है? पॉइंटों में है। लेकिन ये तो क्या है? ना तो क्रमिक में ना कहीं में है। लेकिन मैं इसको क्रमिक में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो क्रम के अनुसार लेकर आऊंगा तो मेरे इससे अगला क्या होगा? 23। अगर मैं इससे अगले पूर्णांक की बात करूं तो मेरे पास इससे अगला पूर्णांक क्या होगा? 23 होगा मेरे भाई। और इससे इससे पहला पूर्णांक क्या होगा? आधा गया इसमें से कितना? 22। ये मेरे पास टोटल एवरेज कितने का दे रखा? टोटल एवरेज दे रखा मेरे से 18 पूर्णांकों का। मेरे पास टोटल एवरेज कितना दे रखा मेरे भाई? 18 पूर्णांकों का एवरेज दिया हुआ है। कितना? 22.5 है। लेकिन मैंने जब इसका सही एवरेज निकाला तो मेरे पास कितना निकल गया? एक तरफ तो आया 23 और एक तरफ निकल गया मेरे भाई कितना? 22। ठीक, ये मेरे पास आप एक बार बताओ, 18 पूर्णांकों में से मेरे पास कितने पूर्णांक आ चुके? 1 और 2। कितने आ चुके? 1 और 2 आ गए। ठीक है, तो मेरे भाई शेष पूर्णांक कितने बचे? 16। 16 का मतलब क्या है? 8 इधर बच गए मेरे भाई। कितने बचे? 8 तो इधर बच गए और 8 इधर बच गए। 8 पूर्णांक इधर बच गए और 8 पूर्णांक इधर बच गए। इधर क्या होगा? इधर तो माइनस में होगा और इधर क्या होगा? आप एक बार इधर को जाऊंगा तो क्या होगा? बढ़ेगा तो भाई। एक बार 22.5 से कहां गया? 23 पे का अगला पूर्णांक क्या होगा? 24 होगा। फिर क्या होगा? 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा। अब हम इस पूर्णांक की बात करें जो हमारे पास 22 से पहले कितने पूर्णांक? 8 पूर्णांक हो रहे हैं। क्या मैं 22 में से 8 घटा, जो मैं 22 में से 8 घटा दूं मेरे पास कितने पूर्णांक बच जाएंगे? 22 में से 8 गए, कितने बचे मेरे भाई? 14। ठीक है, तो मेरे पास कितना पूर्णांक बचे? 14। ठीक, और मैं इसमें 23 में 8 जोड़ दूं तो मेरे पास कितने पूर्णांक हो जाएंगे? 31। कितने पूर्णांक हुए भाई? 31। बात की जाए मेरे पास 18 पूर्णांक कौन सा है? 31 है। इससे पहला पूर्णांक कौन सा था? इससे पहला पूर्णांक था भाई 30। ये मेरे पास ऐसे क्रम चला हुआ है और इधर भी ऐसे क्रम चला हुआ है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मेरे भाई जब मैंने इसमें 22 में से मैंने क्या करा? इधर तो क्या होगा मेरे पास? माइनस की तरफ तो आऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरे पूर्णांक की शुरुआत कहां से हुई? 14 से हुई। इनने क्या कहा? 18 क्रमिक पूर्णांकों के समुच्चय का औसत ज्ञात करें। जब मैंने इसका औसत ज्ञात करा तो भाई मेरे पास सही औसत निकल गया। क्या आया? एक तो आया कितना? 23 आया और एक मेरे पास निकल गया क्या आया? 22 आया। ठीक है, मेरे पास दो पूर्णांक आ चुके। मेरे पास शेष पूर्णांक कितने बचे? शेष पूर्णांक कितने बचे? 16 पूर्णांक बचे। जी मेरे पास दो पूर्णांक आ चुके। क्या शेष पूर्णांक में भाई आधे आधे दोनों में नहीं बटेंगे? ये बटेंगे, जरूर बटेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? मैंने प्लस का 8 इधर ऐड गया तो मेरे पास कितना है? 23 और 8 कितना है? 31। और मेरे पास मैंने 22 में से 8 घटाया तो मेरे पास कितने आया भाई? 14। देखो मैं बताऊं, देखो आप लोगों से, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, यहाँ कहां पे आ गए? क्योंकि हम 22 पे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो है किससे पहले 8। ठीक है, 8 है और ये कितना है? 9 है।
आगे निकल गए। तो सवाल करने का तरीका ये है मेरे भाई, ठीक है। ये मान ले कि भाई एक बात बताओ मेरे भाई, मान लो कि पांच पूर्णांक तक दे देता तो हम उसको ऐड भी कर लगते। अगर इसने मार से कह देता भाई 40 पूर्णांकों का निकालना, तो 40 पूर्णांकों की हम लिख के रहेंगे, नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हम 40 पूर्णांकों को लिखने लगे क्रम अनुसार मेरे भाई, तुम्हारे में फिर कोई फर्क नहीं रहने का, हमारा सिलेक्शन होने का भी नहीं। ना तो साल भर में होने का, ना 100 साल में होने का, सिलेक्शन नहीं होने का इस तरीके से हमारा, ठीक है। हमारा सिलेक्शन कहां से होगा? कंसेप्ट से होगा। कहां से होगा मेरे भाई? कंसेप्ट से। अगर हम कंसेप्ट सीखेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया इसमें? निम्न में से कौन सा समुच्चय सबसे बड़ा पूर्णांक है? इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूछ ले या छोटा पूछ ले, कुछ ही पूछ ले, बात करी ना सबसे बड़ा पूर्णांक, तो मेरे पास सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है दोस्तों? निकल के 31 आया सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा पूर्णांक की बात करें भाई, क्या निकल का मेरा? 31 आया। क्वेश्चन में पूछ लगता सब दूसरा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पूर्णांक 30 है। सबसे छोटा पूर्णांक पूछ लगता भाई कौन सा है? 14 है। दूसरा सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता? 15 होता। पूछ लगता सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटे पूर्णांक का अंतर, पूछ लगता भाई 31 में से 14 घटा दो मेरे भाई, आगे निकल गए। अगर पूछ लगता इनके योग, सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटे पूर्णांक का योग 31 और 14 कितना हुआ मेरे पास? 45। और 45 का कह देता 20% निकाल दो। अगर इनके योग का 20% बोल देता तो क्या हम 45 का 20% निकाल सकते हैं? नो आ जाता निकल के। 45 का 20% कैसे निकालते हम? 45 गुना 20/100। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगा? 1/5। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने? यहां से कुछ भी पूछ ले हम वही निकाल देंगे। योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम वही निकाल देंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ समझ में। बात करेंगे अब जम किसकी? 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। क्रम अनुसार संख्या चली हुई है मेरे पास, ठीक है। कितना दे रखा है ना एवरेज? मेरे पास टोटल एवरेज कितना दे रखा? 41 दे रखा। मैंने क्या कहा था? एवरेज कहां लिखेंगे हम? बीच में। 41 है, ठीक। कितने का है? 17 की है। लेकिन ये तो मेरे पास क्रमागत है भाई, एवरेज दे रखा, इसने बिल्कुल फिक्स दे रखा, आपका पॉइंट में नहीं दे रखा, तो मेरे पास एवरेज बिल्कुल फिक्स है। बात करी जाए मेरे पास कितनी दे रखी? 17 क्रमागत दे रखी इसने। वो 17 में से मेरे पास एक संख्या तो आ चुकी, मेरे पास शेष संख्या कितनी बची? 16 बच गई। क्या मैं इसमें 8 इधर ऐड कर दूं और 8 इधर माइनस कर दूं? ठीक। अगर मैं इस संख्या में 8 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल गया? 49 41 8 कितना हुआ भाई? 49। और 41 में से 8 गए, कितने बचे? 33। 33 7 40 और 1 41, कितने बचे भाई? 34। ठीक। क्या बात? 17 संख्या को मैं इसे लिखूंगा भाई मेरे भाई इसने 33 34 35, इस तरीके से नहीं लिखेगा भाई। तो बोर्ड पर किस लिए खड़ा मैं? इसीलिए तो खड़ा, ठीक है मेरे भाई। जितने कंसेप्ट होंगे मेरे भाई सारे सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में इससे कम हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी। ये मैंने थार से ही बताया, इसमें बताया मैंने, कुछ भी पूछ ले थार से क्वेश्चन, अगर आप लोगों से बन गया अच्छे तरीके से तो कुछ भी क्वेश्चन में पूछ ले जा, उनसे क्वेश्चन निकल जाएगा, हवा में उठ जाएगा फिर तो, ठीक है मेरे भाई। ये मेरे पास क्या दे रखा क्वेश्चन में? तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 33 है। और इससे अगली संख्या कौन सी होगी? 32। इससे अगली कौन सी होगी भाई? इसे चलती हुई जा रही है मेरे पास, कहां से जा रही है? यहाँ पे जा रही है। और ये यहां से चलती हुई कहां जा रही है? यहाँ पे जा रही है मेरे भाई, ठीक है। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 33 होगी यार, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये मेरे पास सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या होगी मेरे भाई, ठीक है। दूसरी पूछ लेता ये रही मेरे भाई, इनका योग पूछ लेता, योग निकाल लगता, क्या दिक्कत थी? योग भी निकाले। औसत पूछ लेता है, ये आगे था निकल के मेरे पास औसत भी, औसत तो पहले ही दे रखा। अंतर पूछ ले को,
अगर इन दोनों का अंतर पूछ लिया जाए तो अंतर निकाल दो भाई, गुणनखंड पूछ लिया जाए तो गुणनखंड निकाल दो, इन दोनों का औसत पूछ लिया जाए योग, इन दोनों का योग निकाल दो भाई, जो एग्जाम में पूछे जाए वही निकाल दो। इब्नू बताओ, मैं हर टाइप पे एक एक टाइप पे लिखवाने से रहा। आज क्लास नंबर कौन सी चल रही, क्लास नंबर 8 चल रही, और कम से कम क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा, 75 चल रहा। कम से कम 250 क्वेश्चन ज्यादा बनेगा नहीं अल्लाह तो। कोर्स खत्म होने में लग जाएगा टाइम बहुत ज्यादा। तो मैं कंसेप्ट में क्या कर रहा हूँ, साथ साथ बता रहा, ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। ठीक, बात करी जाए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत के है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत के है, इसने क्या कह दिया, इसका एवरेज जो है मेरे पास भाई क्या है, के है। ठीक, तो अगली 7 क्रमागत संख्याएं, ठीक है, का औसत क्या होगा, अगली 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। नु बताओ, क्वेश्चन बना लोगे, अब क्या करवाऊं। वेरी गुड, पकड़ गया लाइन ने, ठीक है, 3 इधर और 3 इधर। तो मेरे भाई मुझे इसका आंसर किस में चाह, कमेंट में चाह जरूर। एक क्वेश्चन मैंने इससे पिछली वीडियो में दिया था, जिस दिन वो वीडियो डलेगी उससे अगले दिन क्वेश्चन करो मैं, मेरे याद है। ये क्या है मेरे भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं तार से, 7, 14, 16, 5, मेरे पास क्या है, इसके ऑप्शन भी है। ठीक है, और एक बात और बताऊं, कंसेप्ट की जरूरत है इसमें भाई, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पे कंसेप्ट आवे तो हमने पेन चलाने की जरूरत ना, इसमें मैं इसको बेसिक से भी समझाऊंगा, और फिर नहीं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन होगा डायरेक्ट, जिस तरीके से मैंने ये बताया इसी तरीके से इसने बताऊंगा। भाई सूत्र कहां तक याद करेंगे हम, हैं ये दोस्तों, सूत्र कहां तक याद करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसने तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा गया है, 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई है, क्या दे रखी भाई, 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी है, मतलब कि 10 क्रमागत संख्याएं दी गई है। क्रमबद्ध का मतलब क्या है, क्रमागत संख्याएं दी गई है। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत, बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत कितना है भाई, 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो मेरे भाई क्या करना, तो पहली 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करना हमने। ठीक है मेरे भाई, देखो मेरे पास क्या दे रखा, टोटल एवरेज मेरे से कितना दे रखा, 13.5 दे रखा। मेरे से एक बात बताओ तुम, क्या ये क्रमागत है या, क्रमागत में ही तो हम इसको क्या करें, क्रमबद्ध बनाओगे इसको। ठीक है, इससे अगली कौन सी संख्या होगी भाई, 14 बन गई मेरे पास 14, और इससे पहले कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, ये मेरे पास कितनी संख्या दे रखी इसने, 10, मेरे पास कितनी संख्या बची, वो आ गई तो 2 आ गई, तो मेरे पास शेष संख्या कितनी बची, 8 संख्या, 8 संख्या बची। अब 8 संख्या में मैं क्या करूँगा, इधर 4 8 तो अगर 4 तो मैं 8 इधर कर दूँ भाई, 4 तो मैंने इधर जोड़ दी, तो मेरे पास अगली संख्या कौन सी होगी, 15, 16, 17 और 18। देखो 14 4 18 हो गया क्या, हो गए। मैंने क्या करा, ये ऐड भी करके दिखा दिया आप लोगों से। ठीक, बात की जाए इनसे 13 से इधरली कौन सी है, 12, कौन सी है फिर 11, फिर कौन सी है 10, फिर कौन सी है भाई 9, 9 10 11 12 देख क्या रह गया ये, पूरा सोल्यूशन बता दिया भाई। देखते हैं इधर क्या हुआ, माइनस का 4 होगा। सारा डाउट क्लियर होगा दोस्तों, अगर डाउट क्लियर होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बिल्कुल जब आ गए। ठीक है, सुना गए,
आवाज है ऊपर। भाई दोस्तों, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर ठीक है कर दो। देखो सबसे पहली बात, इसने क्या दो संख्याओं का औसत क्या दे रखा है इसने भाई 13.5 दे रखा। मेरे पास दो संख्या कौन सी है, कर्मागत के तो बोल रखा है उन्होंने, कर्मागत दी गई है भाई। इससे अगली संख्या कौन सी है 14 है, और इससे पहली संख्या कौन सी है 13 है। तो मेरे पास दो संख्या तो आ चुकी, लेकिन दो संख्या जी मेरे पास आ चुकी। टोटल संख्या कितनी दे रखी 10, तो मेरे भाई 4 इधर बचेगी और 4 इधर बचेगी, 8 संख्या बचेगी भाई। 10 में से दो गई तो मेरे पास कितनी बची 8, तो ये दो जगह तो बटेगी, दो जगह बटने का मतलब 4 इधर और 4 इधर ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सी संख्या निकल गई भाई 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी भाई ये 10 ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 6 संख्याओं का योग पूछा गया, इसमें क्या होगा, औसत नहीं पूछ रखा, योग पूछा गया है ठीक। मेरे पास पहली 6 संख्या कौन सी 1 2 3 4 5 और 6, इन तक पूछ रखा भाई योग। मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में था, इससे पिछले बड़ा भाई था से यही पूछ सका भाई आखिरी संख्या और पहली संख्या भी, लेकिन इनने क्या करा, इसने तो पहली 6 संख्या का पूछ लिया। पहली संख्या शुरुआत में दर्शाई भाई, पहली संख्या ये नहीं है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये वाली संख्या निकल रखी इसने। जो मेरे पास संख्या निकल गई इनकी पहली 6 संख्याओं का योग पूछा इसने। पहली 6 संख्या का मतलब क्या हुआ भाई 10 और 9 19, देखो 11 और 9 कितने हुए 20 और 10 30 और 2 32 32 42 3 45 10 55 55 और 14 कितने हो गए दोस्तों 69। क्या मैं जोड़ के बताऊं, मैं बता दूंगा फिर मेरे भाई। देख मेरे भाई कितना हुआ 9 10 11 12 एग्जाम बना लिखल बैठ जाइयो ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में लिखना बैठ जाइयो 13 और 14। देखो 6 संख्या है कि 1 2 3 4 5 6 और इनका योग पूछ रखा भाई। तो मेरे पास कितना आ गया निकल के 69 आ गया निकल के। क्या आ गया मेरे भाई निकल के 69 आया निकल के ठीक है मेरे भाई। क्या आया निकल के 69 आया निकल के ठीक। गुणा भी पूछ सका था भाई ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ सका था पहले पहले 3 संख्याओं को एलसीएम बता दो भाई, एचसीएफ बता दो, कुछ भी पूछ सके। कहां तक बताऊं और मैं ठीक। अच्छा बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा, पांच कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है ठीक है। मेरे पास 5 कर्मागत संख्या दे रखी, उनका एवरेज क्या दे रखा इसने 12 दे रखा। क्या दे रखा मेरे भाई, मेरे पास क्या दे रखा इसने एवरेज दे रखा। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें लगाएंगे हम सूत्र। अगर मान लें कि इसने तो दे रखी 5, अगर क्वेश्चन है बोल देता 15 या 20 या 30 या 40, क्या हम इनको लिखते भाई ठीक है। तो सूत्र क्या होगा मेरे भाई, देखो डिफरेंस बाई 2 इंटू नंबर ठीक है मेरे भाई। डिफरेंस बाई 2 इंटू नंबर। नंबर का मतलब क्या दे रखा मेरे भाई, देखो सबसे पहली बात तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ने क्या दे रखी 5 कर्मागत प्राकृतिक संख्या दे रखी। 5 कर्मागत है मेरे भाई, कैसी है 1 2 3 4 5। डिफरेंस मैंने किस लिए बोला, मेरे पास देखो इनका अंतर समान है क्या ठीक है। इनका अंतर कितने का है, एक कप का है भाई। अगर अंतर समान होगा जब तो ज्यादा लगेगा, कर्मागत में बोला किसने। तो डिफरेंस मेरा कितना है भाई 1 बटे 2 नंबर। बात करी जाए अगली 2 प्राकृतिक संख्या भी शामिल कर ली जाए। अगर इसमें बोलता ही 4 संख्या है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 में करता, लेकिन इसने तो क्या कर बोल रखा भाई 2 करनी शामिल। इसने कितनी कर ली 2 शामिल कर ली। देखो क्वेश्चन फिर बात रहा मैं दोबारा से। 5 कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज दे रखा भाई, कितना दे रखा इसने एवरेज 12 दे रखा।
मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे इतना पता चल गया मेरा एवरेज कितना है, 12 निकल कर रहा। ठीक है, कितना रहा निकल के, 12 निकल कर आया। लेकिन मैंने इसमें सूत्र क्या लगाया, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब भाई क्या, अंतर बटे दो, अंतर बटे दो इंटू एन। एन क्या है भाई, संख्या, दी गई संख्या, हम कितने को ऐड कर रहे और कितने को माइनस कर रहे। ठीक है, कितने को ऐड कर रहे और कितने को माइनस कर रहे। ठीक है, वो संख्या। मेरे पास एक बात बताओ, इसने क्या बोला, इसने अगली दो संख्या भी शामिल कर ली जाए। शामिल करने का मतलब क्या है मेरे भाई, जोड़ ली इसने। तो मेरे पास 5 की बजाय कितनी होगी, 7 संख्या होगी। तो मेरा तो इसमें जो मेरा काट पीट का हुआ किसमें होगा, प्लस में होगा। तो बता कैसे कुछ ना, 2 एकम 2, तो मेरे भाई किसका आया, प्लस का 1 ही तो आया। ठीक है, और मेरे से एवरेज कितना दे रखा इसने, 12। एवरेज कितना दे रखा भाई, एवरेज कितना दे रखा दोस्तों, 12 दे रखा। अरे मैं इस एवरेज में क्या करूंगा, एक को ऐड कर दूं तो मेरे पास औसत क्या आ जाएगा निकल कर भाई, 13 निकल कर आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा, आंसर निकल कर होगा। तो मेरा औसत क्या होगा, तो 13 होगा। मेरा आंसर क्या होगा मेरे भाई, मेरा आंसर 13 होगा दोस्तों। ठीक है, बात की जाए क्वेश्चन नंबर 78 की। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n दे रखा। इनका क्या दे रखा मेरे भाई, एवरेज कितना दे दिया इसने, n दे दिया। लेकिन संख्या क्या दे रखी, क्रमागत दे रखी। ध्यान रखना, अगर सम कहेगा नहीं तो भाई सम का देख ध्यान रखना चाहिए। सम में जो सम हुआ और विषम संख्या हो गए उनमें अंतर सिर्फ 2 का होगा। इस चीज का ध्यान रखिए, लिखने की जरूरत नहीं है। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर हो गया, सम संख्याओं में 2 का अंतर हो गया भाई, विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर हो गया। लेकिन जो अभाज्य संख्या हो गया नहीं, उनका कुछ पता नहीं भाई कितने का अंतर हो गया। ठीक है, वो तो निकाल के हमने देखनी ही पड़ेगी। कहाँ लगेगा यू, सम विषम क्रमागत, जहां पर डिफरेंस समान होगा। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा क्वेश्चन में, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा दोस्तों, n दे रखा। मैंने सूत्र में क्या बताया आपसे लोगों से, डिफरेंस बाय 2 इंटू नंबर क्या जो मेरे पास घटा रखा या बढ़ा रखा, ऐड कर रखा या डिक्रीज कर रखा है, इंक्रीज कर रखा, कुछ भी मान लो। ठीक है, यदि अगली दो संख्या भी शामिल कर ली जाए, भाई इन तो क्रमागत में लिखने की जरूरत नहीं, क्रमागत संख्या में तो सिर्फ 1 का अंतर हुआ है। क्या मैं लिख सकूं भाई इसको, 1 और बटे में 2। लेकिन इसने क्या कहा, अगली दो संख्या भी शामिल कर ली जाए। तो मेरे भाई मैंने क्या करा इसमें, मेरे पास नंबर कितना है, जो मेरे पास n की वैल्यू है इधर किस या क्या निकल गई, n की वैल्यू मेरे भाई 2 निकल गई। क्या है निकल के, 2 आई मेरे भाई निकल के। लेकिन इसमें क्या कर रखा, इसने ऐड कर रखा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता अगर घटा दिया जाए तो मेरे पास में 2 एकम 2, लेकिन इसने ऐड करने के रखा भाई +1 होगा। अगर कहता घटाने को तो मैं इसमें से क्या करता, इस संख्या में से n में से तो -1 कर देता। लेकिन मेरे पास इसने क्या पूछ रखा, तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास नया एवरेज क्या होगा भाई, पुराना एवरेज तो मेरे पास क्या है, n है। लेकिन अगर मैं इसमें n में 1 और ऐड कर दूं तो मेरे भाई नया औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो n+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n+1। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा मेरा भाई, क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, उतारो इसमें। अच्छा, तो मेरे भाई बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 79 की। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा गया है, आरोही क्रम में 11 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 251 है। कितना दे रखा, 251 दे रखा। यदि अगली 4 विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सभी संख्याओं का औसत दोस्तों कितना होगा। मैंने क्या बता रखा आप लोगों से, डिफरेंस बाई 2 इंटू n, डिफरेंस बाई 2 इंटू n। भाई एक बात बताओ मेरे से आप, मेरे पास क्या है, आरोही क्रम में है, 11 क्रमागत विषम है, सम नहीं है दे रखी, विषम दे रखी। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है भाई, संख्या 2। अभाज्य संख्या है,
ये विषम, हाँ विषम विषम। इसने क्या दे रखा, विषम संख्या दे रखा सूर्य भाई, ठीक है। विषम सबसे छोटी सम संख्या 2 ही है, वो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1 है, ठीक है। कौन सी है, 1, 3, 5। देखो भाई डिफरेंस कितना है, कहीं तक चले जाओ, 100 तक चले जाओ, डिफरेंस हमेशा 2 का ही रहेगा। मैंने आप लोगों से बताया था सम में और विषम में डिफरेंस कितने होगा, हमेशा 2 का होगा। चाहे आपसे 1 से लेकर 100 तक चले जाओ या आप 1 से लेकर 60 तक चले जाओ, तो डिफरेंस मेरे भाई 2 का ही होगा, ठीक है। संख्याओं में मैंने क्या बोल रखा, डिफरेंस। डिफरेंस मेरा भाई कितना आया, डिफरेंस आया दोस्तों 2 का बटे 2, बटे में क्या 2। भाई जैसे मेरे पास उत्तर था, मैंने ऐसे क्वेश्चन उतार लिया। मेरे पास डिफरेंस कितने का निकल गया, 3 में, और 1 में डिफरेंस कितने का निकल गया भाई, 2 का निकल गया। बात की जाए 3 की और 5 की डिफरेंस का निकल गया कितना होगा, 2 का निकल गया हुआ। बात की जाए 5 की और 7 का डिफरेंस कितना निकल गया होगा, वो भी 2 का ही होगा। आप कहीं तक चले जाओ, आपका डिफरेंस हमेशा 2 ही होगा, ठीक है मेरे भाई। होगी बात इतनी। और इंटू एन, एन का मान मैंने क्या दे रखा भाई, एन का मान मेरे पास जो है, जो उसने दे रखी, अगली 4 विषम संख्या भी शामिल कर ली जाए। मेरे भाई क्या कह रखा, शामिल करने को कह रहा, ऐड करने को कह रहा, वो उसको ऐड करने को, हटाने को नहीं बोल रखा, ऐड करने को बोल रखा, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे पास अगली 4 संख्या मैंने क्या कर ली, इसमें ऐड कर दी। तो मेरे पास भाई क्या निकल आया, 2 से 2 खत्म। तो मेरे भाई मेरे पास क्या निकल आया, प्लस का 4 निकल आया। तो मेरे पास फिर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। मेरे पास भाई पहला औसत कितना था, 251। पुराना औसत मेरे भाई कितना था, 251 था। और मेरे पास क्या पूछ रखा, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। भाई सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना हमने, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल लगा होगा, 251, 251 और प्लस में 4 में ऐड कर दो, तो मेरे पास कितना निकल गया होगा भाई, 255। ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा, निकल कर मेरे भाई कितना होगा, आंसर होगा। कि पुराने एवरेज में मैंने नया औसत ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, टोटल एवरेज निकल आ गया। मेरे पास पहले एवरेज कितना था, 251, और अब मिला कर कितना हुआ, 4 ये हो गया। तो मेरे पास टोटल औसत कितना है मेरे भाई, निकल के 255 निकल गया, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है मेरे भाई। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे करो मेरे भाई, ठीक है। मुझे आप जैसे भाइयों की सपोर्ट की जरूरत है। ठीक, मैंने आप लोगों से क्या कर रखा भाई, जितने को जो भी चैप्टर करो अम्मा, बेसिक से लेकर एडवांस पे ले जाकर खत्म करो, धोखे में नहीं रखना का अपने भाई को किसी को भी। अगर मान लें कि एवरेज चैप्टर 18 रखा, तो एवरेज कंप्लीट करवा कर छोड़, चाहे एवरेज में 10 दिन लगो या 15 दिन लगो, उससे आगे नहीं चलना बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने टाइम एंड वर्क भी ऐसे ही करवाया। इससे बाद में कौन सा चैप्टर उठाऊंगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं भी ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन उठाऊंगा बेसिक से और ले जाकर खत्म करूंगा कहाँ से, एडवांस पे। जितनी टाइप बनेगी सब टाइप करूंगा, लेकिन उसके लिए क्या, मुझे आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। एक समूह एक ही 8 लगातार सम संख्याओं का योग 376 है, ठीक है। आज की वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो क्या है मेरे भाई, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की नहीं, पूरी क्लास का ही सबसे बेस्ट क्वेश्चन मान लो। लेकिन इससे पहले तो हमने क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए भाई, कमेंट भी, ठीक है दोस्तों। एक समूह एक ही 8 लगातार सम संख्याओं का योग कितना दे रखा, 376 दे रखा, ठीक है। एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग कितना होगा, देख क्या कह रखा इसने, एक और अन्य समूह है समूह की, और उसमें क्या है, 5 लगातार संख्याओं का योग कितना होगा। बात की जाए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान ए के मध्य कितना है, मध्य से कितना अधिक है मेरे भाई, 15 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, 15 अधिक है, कितना, 15 अधिक है, ठीक। अगर इसका बेसिक करवाऊंगा भाई तो उत्तर उड़ जाएंगे, ठीक है। इसका बेसिक करवाऊंगा तो भाई तो उत्तर उड़ जाएंगे, लेकिन बेसिक कुछ बेसिक लेकर चलेंगे, कुछ ट्रिक लेकर चलेंगे,
अब हमारे क्वेश्चन कैसे होगा, आप एक बार बताओ, मेरे पास अब तक हमारे जो चैप्टर चल रहा भाई, ये चैप्टर किस चीज का चल रहा है आप ये बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मेरे पास एवरेज के अंदर योग कहां से आया ये बताओ आप। बस चैप्टर तो हम पढ़ रहे एवरेज औसत का पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास योग कहां से आया निकल गए भाई जी। हम अपने चैप्टर की शुरुआत हमने किससे कर रखी, एवरेज यानी औसत से कर रखी, तो मेरे पास भाई योग कहां से निकल गया। तो भाई एक काम करेंगे हम, इसको योग को एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कर लेंगे कन्वर्ट, एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊं मेरे भाई। इसने क्या कह रखा है, 8 लगातार सम संख्याओं का योग। भाई क्या मेरे, आप एक बात तो बताओ, क्या मेरे भाई यहाँ तक 8 लगातार सम संख्या लिखे हैं, तुम्हारे तो उत्ते उठ लेंगे भाई। ये तो बता, क्या पता कहां तक की संख्याओं का योग बैठेगा। यो लगा सको अनुमान, नहीं लग सकता। बात करी जाए तो मैं इसका औसत जरूर निकाल सकूं, इसका योग नहीं निकालने लगा। अगर योग निकालने बैठा रहा तो मेरे भाई कम से कम आधा घंटा है, 15 मिनट या 10 मिनट कीजिएगा आराम से। ठीक, अगर मैंने इसका, मेरे पास संख्या कितनी दे रखी, 376 है, और मैं इसका औसत योग, औसत काटूंगा। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। शुरू से लेकर आखिरी तक अब तक यही कहता रहा मेरे भाई। ठीक है, आज जब मैं इसका औसत निकाल लूंगा तो मेरे भाई मेरा औसत क्या निकल आया होगा, मेरे पास औसत निकल गया होगा 8 चौका 32। ठीक है मेरे भाई, मेरे पास कितना बचा 5, मेरे पास कितने के भाई 76 हो गए, 8 सती 56। तो मेरे पास औसत कितना निकल के आया दोस्तों, 47 औसत निकल के आया मेरे पास। ये मेरे पास नया औसत नहीं निकल के आया, पुराना औसत निकल के आया। क्या आया निकल के, कितना है 47 निकल के आया। ये बात करी जाए क्वेश्चन में क्या क्या रखा, एक अन्य समूह की 5 लगातार सम संख्या का योग कितना होगा। इसी के अंदर 5 लगातार संख्या और ऐड करनी है हमने, लेकिन उससे पहले क्या कह रखा, जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान a के मध्य से 15 अधिक है। a के मध्य से कितना अधिक है, 15 अधिक है। मेरे पास भाई कितना आया, a का मान तो आया, ये निकल गया, a का तो सताया निकल गए। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया कि इससे 15 अधिक है। अगर मैं इसमें 15 और ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना बना मेरे भाई, 47 और 5 52 और 10 कितना होगा, 62 आया। मेरा सही एवरेज निकल गया, कितना निकल गया 62। अगर मैं सही एवरेज की बात करूं तो मेरे पास क्या निकल गया दोस्तों, 62 निकल गया। ठीक है, बात करी जाए इसमें क्या क्या रखा, क्वेश्चन हम पढ़ेगा कहां से, यहां से, एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग। बात किसकी कर रहे हैं हम, सम की। ठीक है, मेरे पास 62 हो गया, तो फिर क्या हुआ 64 66 68 और 70, 1 2 3 4 5। ठीक है मेरे भाई, कितना हो गया दोस्तों निकल गया, कितना हो गया 70। कितना है 62 64 66 68 70, 1 2 3 4 5 आगे निकल गया, 70 आगे निकल गया। ठीक है मेरे भाई, ये बात कर रखी इसने क्या 5 की। इन्हें बताओ आप मेरे से, क्या तुम इसने ऐसे ऐड करते फिर होंगे भाई। मेरे पास कितना 8 6 14 और 4 18 और 2 20, 20 की 0। ठीक है, हासिल कितने बचे मेरे पास, हासिल बचे मेरे भाई, शेष बचा मेरे पास 2, 7 और 2 9 6 15 15 15 6 21 21 6 27 और 2 कितना हुआ 29 हुआ। क्या मेरा आंसर इतना ज्यादा निकल गया, देखो गलती कहाँ कर दी हमने। इसमें क्या कह रखा, 5 लगातार संख्या का योग, लगातार संख्या दे रखी इसने, सम संख्या नहीं बोला इसने, लिखा हो तो नहीं सम संख्या, तो ऊपर इस तो हमने निकाल दिया, सम संख्या का निकाल लिया इसमें। ठीक है, इससे आगे मेरे पास है सम संख्या निकल गई, लेकिन इससे आगे जो मैंने संख्या कन्वर्ट करनी वे आने निकल गया मेरे भाई, क्या नहीं वे कन्वर्ट होगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा 5 लगातार संख्या, लगातार संख्या का मतलब 62 63 64 65। अगर सम संख्या के बारे में कहता तो सम संख्या के बारे में ऐसे निकालते। ठीक है, तो इसने क्या रखा मेरे भाई 5 लगातार संख्या का औसत के रखा। ठीक है, तो 62 से के बाद में क्या आई 63, 63 के बाद में क्या आई 64, 64 के बाद में क्या आई 65 और 65 के बाद में क्या आई 66। इसने क्या कर रखा भाई, इनका क्या निकालना मैंने, इनका योग निकालना। इनका योग कितना हुआ देखो, 6 5 11 4 15 और 3 18 और 2 20 की 0। शेष कितना बचा मेरे भाई, 2 शेष बचा, 6 और 2 8 और 6 14
14 14 6 20 और 6 26, 26 और 6 कितने भाई 32 हो गए। तो मेरे पास योग पूछा इसने, तो मेरे पास योग कितना निकल गया दोस्तों 320 निकल गया। कितना है निकल के 320 निकल गया। एक बार फिर बता रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है मेरे भाई। देखो इसने क्या कहा, एक समूह एक ही 8 लगातार सम संख्याओं का योग। हमने क्या निकालना, सम संख्या का योग निकालना भाई। सम संख्या का योग क्या दे रखा इसने 376 दे रखा भाई, ठीक है। मैंने क्या काम करा, मैंने इसका एवरेज निकाला, ठीक है। मैंने क्या काम करा, इसको आसान बनाने के लिए क्या करा, मैंने इसका एवरेज में कन्वर्ट कर लिया मेरे भाई। क्या में कन्वर्ट करा मैंने इसको, एवरेज में कन्वर्ट करा। जब मैंने इसको एवरेज में कन्वर्ट करा तो मेरे पास क्या निकल गया, इसका औसत निकल गया भाई 47 निकल गया मेरे पास औसत, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा गया इसमें, जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान ए के मध्य से 15 अधिक है। ए के मध्य से कितना अधिक है, 15 अधिक है। लेकिन आप एक बात बताओ जी, मेरा औसत 47 है, में से 15 ऐड कर दूंगा क्या भाई 62 हो गया। देखियो इसका अंतर 15 है या नहीं है। आप लोग ये बताओ क्या इनका अंतर 15 है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें फिर क्वेश्चन में क्या कहा, एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्या का योग, मतलब लगातार जो इसके बाद आने वाली संख्या है वे लगातार आएंगी दोस्तों, क्या होंगी लगातार, और उनका योग पूछ रखा। तो मेरे पास लगातार संख्या का 62 63 64 65 66। जब मैंने इनका योग करा तो मेरे पास योग क्या निकल गया दोस्तों 320 निकल गया। मेरे पास योग कितना निकल गया 320 निकल गया। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। उतारो जिसमें अच्छा भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया है कि 10 पूर्णांकों का औसत कितना है 33/2 है। कितना है मेरे भाई 33.5 है। कितना दे रखा 33.5, 33/2 है। तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या है। क्वेश्चन में ये पूछ लेगा भाई अंतिम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है। जरूरी नहीं कि पहले 3 पूर्णांकों का पूछ लिया, अंतिम 3 का भी पूछ सके मेरे भाई, ठीक है। बात की जाए हमने सही इसका औसत पता होना चाहिए कि सही औसत क्या है। 33.5 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई 33/2 है। यू कितना है, क्या मैं इसके लिख सकूं 16.5। तो मेरे पास एवरेज क्या निकल गया औसत 16.5 निकल गया। क्या निकल गया मेरे भाई 16.5 निकल गया। लेकिन इसने क्या कह रखा 10 पूर्णांकों का औसत। ये मेरे से एक बात तो बताओ, मेरे पास एवरेज तो 16.5 निकल गया। कितना निकल गया 16.5 निकल गया मेरे भाई किसका पूर्णांकों का औसत। लेकिन इससे अगला क्या होगा मेरे भाई, क्या मेरे पास सही पूर्णांक है नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास इससे अगला पूर्णांक कौन सा होगा मेरे भाई 17। और इससे पहला पूर्णांक क्या होगा 16। क्या निकल गया दोस्तों, इससे अगला पूर्णांक निकल गया 17 और इससे पहला पूर्णांक क्या निकल गया 16। क्या मेरे पास एक क्रम अनुसार बन गए, अब आया सही पूर्णांक बन गए। लेकिन पूर्णांक कितने दे रखे 10, लेकिन मैंने ज्ञात कितने कर लिए 2। मेरे पास शेष कितने बचे 8। लेकिन क्या वे बराबर बराबर नहीं बटेंगे, 4 इससे बढ़ जाएंगे और 4 इससे बढ़ जाएंगे। जी मेरे पास मैं इसमें 4 ऐड करूंगा तो मेरे भाई अगर मैं इसमें 4 ऐड करा तो मेरे पास कितना आया निकल गया 21 निकल गया। कैसे निकल गया देखो 17 से अगला कौन सा है 18 है, 18 से अगला कौन सा है 19 है और 19 से अगला कौन सा है भाई 20 है और 20 से अगला कौन सा हुआ 21 हुआ। आगे निकल गए। बात की जाए इससे, इसमें से भी भाई 4, इसमें से एक काम करो इसमें से -4 कर दो। कितना कर दो -4 कर दो। -4 करो मतलब मेरे पास कितना निकल गया होगा पूर्णांक 12। कितना निकल गया 12। कौन सा है निकल गया 13 14 जी 15। क्या है 15 और ये कौन सा है भाई 16 है। देखो 12 13 14 15 और ये क्या है 16 है। देखो मेरे पास 10 पूर्णांक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ना करियो, इसने क्या कर रखा हमने कल निकाल लिया आखिरी का जोड़ लो 21 इधर से घटा लो 12। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करना हमने।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले 3 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। मेरे भाई तो एक बात बता, जब मैंने इसमें से 4 ऐड करा तो मेरे पास कितने निकल गए, 12 आया। तो 12 में से क्या कहा इसने, पहले 3 का करना मैंने ऐड। पहले 3 का मतलब क्या है, मैंने यहां तक का ऐड करना। ठीक, पहले 3 और अंतिम 3 का भी कह सकता था, क्या कह रखा इसने, तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना। तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत कितना होगा भाई, 13, 12, 25 और 14 कितना हो गया, 39 होगा। कितना आगा दोस्तों निकल के, पहले 3 की बात करूं तो मेरे पास कितना आया निकल के, देखो पहले 3 की बात करूं मेरे पास कितना है, 12 प्लस 13 वो जी भाई साहब प्लस 14, तो मेरे पास कितना निकल के आया, 29 निकल के आया, 39 निकल के आया, 39 निकल का भाई। क्या पूछ रखा है, योग पूछ रखा नहीं, औसत पूछ रखा है। औसत पूछ रखा, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये मेरे पास 39 निकल का आया, देखो मेरे पास क्या निकल का आया भाई, योग। ये मेरे पास ये जो आया योग निकल का, लेकिन पूछ रखा क्वेश्चन में क्या, औसत पूछ रखा। औसत पूछ रखा तो मेरे भाई मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 का तो पूछ रखा, और मेरे इन तीनों का योग कितना है, 39 है। तो मेरे पास क्या निकल का होगा भाई, 13 निकल का होगा। क्या निकल का होगा, 13 निकल का होगा। देखो मेरे पास पहले 3 पूर्णांक कौन से है भाई, 12, 13 और 14 है। कौन से हैं, 12, 13 और 14। लेकिन इसने क्या कह रखा है, इसने औसत पूछ रखा, मैंने क्या कर देता, योग निकाल दिया था। ठीक है, लेकिन जब इसमें औसत पूछ रखा, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन मेरे पास क्या है, 12, 13, 14 का योग कितना हुआ, 39। पदों का योग बन गया बटे संख्या, बटे संख्या का मतलब 3। तो मैंने 39 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया निकल गया मेरे भाई, 13 निकल गया। क्या निकल गया, 13 निकल गया। ठीक है, बात करिए क्वेश्चन नंबर 82। एक काम करें, इसमें वॉचिंग टाइम देखता रहिए, कहीं रुक ना जा 50 मिनट से ऊपर। ठीक है, वीडियो 52 मिनट का दिखा रही है, क्वेश्चन रुक जाओ, मेरे से बोल दी सारा करती है। ठीक है, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा भाई, 44 दे रखा। कितना दे रखा, 44 दे रखा। ये मेरे पास में बताओ, पहले सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है। बुद्धि भ्रष्ट मेरे भाई, ये सम संख्या है। सोनू तो मोनू नहीं होने का, सोनू तो सोनू ही रहेगा भाई। मेरा हम पढ़ का हूं, मेरा हम पढ़ के रम्मा, मेरा नाम सुमेर है। कोई मेरे से कहने लगा विकास नहीं होने का, तो सुमेरी हूं। तो सुभाज्य संख्या तो भाज्य रहेगी, सिर्फ मैंने बताई थी कौन सी, 2 को छोड़ गए, और उससे लग नहीं होने की। कान खोल कर सुन लो अपन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, सम संख्या है। लेकिन कितनी देर, किसने 35, 35 में तो एक संख्या मेरे पास आ गई भाई, कितनी बची, 34 संख्या बच गई। और 34 में से मेरे पास इधर कितनी बची, 17। ठीक है, इधर कितनी बची है, 17 माइनस का 17, क्या बची मेरे भाई, 17 बची। इधर भी कितनी बची, 17 बची। इधर भी कितनी बची, 17 बची। ये बात करी जाए, इसने क्या कहा, सबसे छोटी संख्या याद करें। इनमें से एक बात बताओ, जो मेरे पास क्रमागत संख्या हुआ है, इनमें अंतर कितने का हुआ है, 1 का। ठीक है, तो मैं 1 का ऐड करते चलेगा उसमें। लेकिन मेरे पास जो सम और विषम हुआ है, इनमें अंतर कितने का हुआ है, 2 का हुआ है। तो मेरे पास जब इसमें यहाँ 17 का है, तो मैं क्या, मैं इसका डबल ऐड करूंगा, इसमें डबल ऐड करूंगा मैं। ठीक है, इनका अंतर कितने का है भाई, क्रमागत संख्या का अंतर कितना है, 1 का है। तो मैंने क्या करा, सीधा डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, मेरे पास लेकिन सम, अगर सम के बारे में बोल दिया जाए तो सम में क्या होगा, डबल जुड़ेगा। अगर 1 है तो डबल जोड़ना उसका, डबल। ठीक है, क्यों, उनका अंतर 2 का है, और विषम, विषम का भी भाई अंतर 2 का हुआ है, तो उसका भी डबल करके जोड़ेंगे हम। तो मेरे पास क्या निकल का होगा, तो 17 का डबल कितना हुआ, 34। जब मैं इसमें 34 ऐड करूंगा तो दोस्तों मेरे पास, तो 44 और 34 कितना हुआ, देखो 40 और 30 70 कितना हुआ, 78 हो गया दोस्तों। क्या निकल गया, 78 निकल गया। ठीक, बात की जाए अब इसमें से कितनी, 17 घटाना, 17 का मतलब 34 घटानी बनना है, कितनी, माइनस का 34 घटाना भाई। कितना घटाना, माइनस का 34 घटाना। ये मैंने इसका माइनस का 34 घटाया तो मेरे पास क्या निकल गया, तो 10 आया। तो सबसे छोटी संख्या पे कुछ नहीं, तो सबसे छोटी संख्या। देख वीडियो कितना टाइम और दिखा रही हो आपकी, कितनी देर तक की बनी,
44 बार। जो पूछ रहे हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन आराम से सुनो। देखो मेरे भाई, इसने क्या क्या रखा है, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 44 दे रखा। मैंने क्या करा, एवरेज निकाल लिया, 44 औसत दे रखा इसने, मेरे से क्या 44। हाँ मुझे पूरा क्या निकल गया आया भाई, 44 निकल। हाँ अगर यहाँ 43 होता तो मैं इसको सम बनाता, 43 संख्या मेरे पास क्या होती, 43 संख्या मेरे पास विषम होती। ठीक है, आई समझ में। बात करी जाए मेरे पास औसत कितना है, 44 दे रखा जी। मेरे पास नु बताओ 34 35 संख्याओं में से एक संख्या तो मुझे मिल चुकी, एक संख्या मिल गई, 35 में से एक मिल चुकी मुझे। मेरे पास शेष संख्या कितनी बची, 34 बची। मगर 34 दो जगह तो विभाजित होगी, 17 इधर होगी और 17 इधर विभाजित होगी। लेकिन मेरे पास क्या है, सम संख्याओं के अंतर और विषम संख्याओं के अंतर जो वह 2 का होता है। ठीक है, 2 का क्या होगा, देखो 1 2 3 3 4 5। मेरे पास क्या है, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा। नहीं देखो अंतर कितने का दिख रहा है भाई, है ये तो कर्मगत हुई है, ये कर्मगत है, ये क्या है, कर्मगत है। लेकिन बात कर रहा मैं सम की संख्या, 2 और 4 अंतर देखो कितना है, 2 का। इसमें देखो भाई मेरे पास 2 क्या है, सम संख्या है, और 4 भी क्या है, सम है। तो मेरे पास क्या इनका अंतर 2 का है, हाँ जी है 2 अंतर का। मेरे पास भी सम संख्या है 3 और 5, क्या इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है जी। मेरे पास मैंने यहाँ कितना है, 17, तो मैं इसका डबल नहीं ऐड करूंगा। मेरे पास एक संख्या कितनी बार रिपीट हो चुकी, 2 बार रिपीट हो चुकी। कितनी बार रिपीट हो चुकी, 2 बार रिपीट हो चुकी। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसमें 17 ऐड कर दिया, और इधर से मैंने क्या करा, 17 माइनस कर दिया। तो मेरे पास क्वेश्चन में जो कुछ पूछा था वो मैंने निकाल दिया। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ी संख्या निकाल देते 78। अगर इससे पहले पूछ लेता दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो 76 आ जाती निकल के। पूछ लेता था प्रथम चार सम संख्याओं को सब पूछ लेता है यहाँ से, तो भाई जी जितनी है इसमें ऐड कर लेते हैं, 10 12 14 16 18, इस तरीके से कर लेते हैं। बात करी जाए जब कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 83 की। सारा डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा भाई, ठीक है दोस्तों, डाउट क्या कर दूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा। यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 दे रखा भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। मेरे पास क्या आया भाई, निकाल के 84। मेरे पास क्या है, समय मिल गई मुझे। अगर यहाँ पे 83 होता 87 होता तो मैं इसको क्या करता, सम संख्या बनाता। लेकिन इसने क्या कर रखा, 7 का। लेकिन इससे पहले मेरे पास क्या मिल गई, 7 में से एक संख्या मिल चुकी, तो मेरे पास कितनी संख्या बची भाई, 3। ठीक, और मेरे पास कितनी संख्या मिली भाई, 3। मैंने क्या बोला था से, इसका डबल 6, कितना हुआ, समय भाई डबल घटम्मा, ठीक है। बात करी जाए इसका डबल कितना, 6, तो मैंने इसमें से क्या करा, माइनस का 6 कर दिया। तो 84 में से 6 गए तो मेरे भाई कितना आया, 78 निकल पाया। कितना निकल पाया, 78 आया। ठीक है, तो इसने क्या कह दिया, पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करे। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करे। इसने क्या कहा, अंतर ज्ञात कर दो। अंतर कितना आया भाई, निकल के 12 आया। और मैं गारंटी दूं कोई यूट्यूब पे इतने क्वेश्चन करवा दे, सिर्फ अपने गुरुजी को छोड़ गए। ठीक है, और भाई अगर वीडियो में एक भी लाइक शेयर सब्सक्राइबर रुक गए तो फिर कुछ कह नहीं सकता। ठीक मेरे भाई, भाई जितनी मेहनत हो रही इससे ज़्यादा, मतलब कि लिमिट से ज़्यादा मेहनत कर रहा मैं आप लोगों के लिए। भाई आपने भी, मुझे आप जैसे भाइयों का सहयोग चाहिए, ठीक है, आपका भी सपोर्ट चाहिए। मतलब कल बताओ मैं बोर्ड पर खड़ा हूँ, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो कर रहा मैं। मेरे भाई कुछ बंदे ऐसे हैं जो मतलब कि कोर्स नहीं खरीद पाते, और मैं भी उन्हीं में से एक ही हूँ भाई। एक समय मेरे पास भी ऐसे ही था, एक समय मेरे पास भी ऐसे ही था कि मेरे पास कोर्स खरीदने के नाम के पैसे भी नहीं थे। लेकिन आज मैं उस समय को याद करके मैं क्या सोचूं कि मेरे छोटे भाइयों का, मेरे बड़े भाइयों का, जो मेरे से छोटे हैं, मेरे बड़े भाई है, मेरे भाई बहन है, जो भी है, ठीक है, मेरे यार दोस्त जो भी कुछ है मेरे में, जो भी मेरे लगते हैं, ठीक है, हूँ तो मैं तो आप लोगों का सब छोटा भाई हूँ। तो मैं तो भाई वे दिन याद करके यहाँ से वीडियो लग गया बनाने, मगर भाई और भी कुछ नहीं, मेरे भाइयों का कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। और भाई अगर आप लोगों ने इसका फायदा उठाना तो उठा लो, और वो भी फ्री में उठ रहा। जब तक उठाना उठाओ। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अपने गुरुजी का नाम मैंने बताया था, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन अपने गुरुजी का नाम खोल दूंगा।
और क्वेश्चन को देख कर तो हमने पता भी चल गया होगा कि मेरे गुरुजी कौन है। क्वेश्चन को देखने के बाद में आप लोगों ने पता भी चल गया होगा कि मेरे गुरुजी कौन है। इसके बाद में क्या उठाओगे भाई हम, क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन, आयु पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में शायद एवरेज की कम से कम ये 3 या 4 क्लास मुश्किल से होगी मेरे भाई, और एवरेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप फिर कोई सी बुक से भी क्वेश्चन बना लियो, मैं गारंटी दूँ अगर आपसे कोई क्वेश्चन रुक जाओ। और छोटे मोटे मैथ तो भाई साहब हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ने की। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने कोई ना कोई किसी एग्जाम में आए हुए करवाए, ठीक है दोस्तों। और मेहनत इतनी करो, मन लगा कर मेहनत करो, देखो ठीक है दोस्तों। पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जा, पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जा मेरे भाई। जिस दिन अपनी कमाई से पढ़ोगे नहीं, अब तो माँ बापों की कमाई से पढ़ रहे, जिस दिन खुद अपनी कमाई से पढ़ोगे उस दिन एहसास होगा सही मायने में पढ़ाएगा तो इंसान को। अपना कमाया हुआ पैसा जो है नहीं आदमी बर्बाद नहीं करता, माँ बाप के पैसे को तो बर्बाद करते हैं। ये बात बता रहा मैं यहाँ, जिस दिन अपने पैसे से खुद पढ़ाई इंसान अपना आप करेगा, कमा का पैसा लाएगा, उसने उस पैसे की वैल्यू को पता चल जाएगा इस पैसे की वैल्यू क्या है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से आप अच्छा पैरो ना, अच्छा खाओ ना, अच्छा पैरो किस लिए कमाते हैं, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अपने शरीर के लिए तो, और दूसरे के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो पढ़ाई करो, मन लगा करो बिल्कुल। जितना भी काम करना, अगर आपने कोई एंजॉय करना उस दिन आप छुट्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन जितनी भी पढ़ाई करो तो बड़ी शिद्दत से करो, ठीक है दोस्तों, बड़ी शिद्दत से करो। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।